मेरा पैदाइशी नाम अब्दुल गफूर है और बाद में फिर जब मैंने लिखना शुरू किया तो फिर अब्दुल गफूर बेखबर, फिर बाद में अब्दुल गफूर जांबाज और आजकल मेरा कलमी नाम है ऐन गैन जांबाज। एक गांव बड़वा जो के तहसील नवांशहर ज़िला जलंधर इंडिया में मशरक़ी पंजाब में वाक़या है, वहाँ पे पैदा हुआ और मैट्रिक में मैं पढ़ रहा था जब जो तकसीम हुई इंडिया की, पाकिस्तान और मार्ज वजूद में आया। फिर जो हमें वहाँ से अचानक नकल मकानी करनी पड़ी तो वो एक बड़ा ही दर्दनाक सान्या था। वालिद साहब इस तरह आए जैसे एक गोली बंदूक से निकलती है और हमें कहा कि फ़ौरन घर से निकल पड़ो। तो वालदा ने पूछा कि क्या बात है, उन्होंने कहा बात पूछने पाछने की रीज़निंग की बात नहीं है, जल्दी करो घर से निकलो। तो चनाचे घर से निकल कर मेन रोड की बजाय एक तंग सी गली से होते हुए गांव से निकले। दूसरे लोग भी गांव से जब उन्होंने देखा कि ये चौधरी हाशिम अली भाग रहे हैं तो फिर दूसरे लोग भी निकल खड़े हुए। 40-50 के करीब नौजवान ऐसे थे जिन्होंने ये महसूस किया यार खाली हाथ आ गए हैं सब, चलो चल के बैलगाड़ियों में सामान लाद के ले आते हैं। वो वापस चले गए तो वो फिर वापस नहीं आए क्योंकि वालिद साहब को पता चल गया था कि आज शाम को हमारे गांव पे हमला होना है। तो वो वहीं के वहीं शहीद हो गए। तकरीबन 1/3 जो पीछे था वो शहीद कर दिए सारे। तो औरतों को उठा के ले गए, ना बच्चों को छोड़ा ना बूढ़े को छोड़ा। तो बस वहाँ से फिर हम खुशकिस्मती कह लें कि कुछ भी वहाँ 18-20 बसें पाकिस्तान से आके लगीं। वो पहली बसें थी जो पाकिस्तान से महाजरों को लगाने के लिए वहाँ पहुँची। उन बसों का किसी इंडियन जो शरपसंद थे उनको भी नहीं पता चला क्योंकि वो पहली बसें थी। वो आके लगी शाम को, सुबह को उन्होंने ऐलान किया कि वे इसमें बैठो जिन्होंने पाकिस्तान जाना है। जो नज़दीक लोग, वहाँ तो हज़ारों आदमी थे, तो नज़दीक जो जितने थोड़े बहुत थे उनमें हम भी थे। तो हम बसों में बैठ गए। रास्ते में 2 दफ़ा उस बसों पे अटैक भी हुआ। एक जगह पे बसें रुकी तो हमने देखा कि क्या बात है बसें रुक गई हैं। तो वो जो बसें थी उनमें उनके साथ 2-3 आर्मी के आदमी थे जिनके पास वो स्टैंड गन्ने और ब्रेन गन्ने थी। तो उन्होंने निकल के साथ वाले खेत जो थे कमाद के उनमें उनकी तरफ जो फायर खोला तो हमने देखा उसमें छुपे हुए सैकड़ों सिख हिंदू राष्ट्रीय सेवक संघ के लोग भागे। उनमें कोई मर गए होंगे, कोई बच गए होंगे, जो कुछ भी है। बहरहाल वो उनके हमले से हम बच गए। फिर जो पाकिस्तान पहुंच के जो खुशी होती है जो हुई, या कोई जो जिस तरह से लोगों कोई खुशी से आंसू भी लोगों के निकल रहे थे कि भाई कोई सीधे में गिरा है, कोई दुआएं मांग रहा है, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमको बचा लिया। और जो बाकी वहाँ लोग बचे और पंजाब से दूसरे लोग जो मुख्तलिफ जगह पे कैंप कायम किए गए थे वो फिर काफ़िलों की शक्ल में आए। उनमें 2-3-4 महीने सर्फ हुए थे। बारिशें हुई, हज़ारों बारिशों की वजह से, बुखार की वजह से भी लोगों हज़ारों मरे और हमले होते रहे रास्ते में। हज़ारों नहीं, मतलब लाखों इंसानों का कत्ल हुआ था उसमें। बस वहाँ फिर वाल्टन कैंप में हम चले गए वहाँ पे। फिर उसके बाद और जब लाहौर में था मैं
तो मेरे पाँव में जूता कोई नहीं था। जूता रास्ते में एक नाले में गुजरते हुए एक पाँव रह गया था, तो फिर मैंने दूसरा भी उतार दिया। मैंने कहा ये तो पैदल कॉलेज जाया करते थे कई महीने। तो फिर वालिद साहब हिकमत शुरू कर दी, तो हम फिर हॉस्टल में चले गए। जब हॉस्टल में चले गए तो फिर हमारे पर निकलने शुरू हो गए। तो पर निकलने शुरू हो गए, फिर हम बस उसी तरह से वालिद साहब ने पैसे दिए, हमने फैसलाबाद हॉस्टल जाने की बजाय सबसे पहले सिनेमा की टिकट लेके अंदर। तो हालात जो है ना इस तरह से बदलते जाते हैं। तो फिर हमने वहाँ से बीएससी की। बीएससी करने के दौरान ही ये मोहतरमा फातिमा जना वहाँ पे आई। उन्होंने धोबी घाट में एक जलसा किया था। वहाँ धोबी घाट है ग्राउंड, वहाँ पे जलसे होते थे। तो उन्होंने वहाँ पे एक जलसा मुस्लिम लीग का किया था, तो हमने वो भी अटेंड किया था। तो फिर वो कॉलेज में आए। कॉलेज में प्रिंसिपल जो थे वो ताज मोहम्मद ख्याल, उन्होंने उनको बुलाया था। फिर वो कॉलेज यूनियन के साथ उनका फ़ोटोग्राफ हुआ। मैं भी चूँकि कॉलेज में क्लास रिप्रेजेंटेटिव था, तो उनके साथ मेरा फ़ोटो है। ये फिर इस तरह मतलब फिर मैंने सर्विस बाबरा में सर्विस की, और 60 साल की उम्र में मैं रिटायर हुआ। फिर उसके बाद 10-12 साल मैंने प्रॉपर्टी का काम किया, स्टेट एजेंसी। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार ये छोड़ो सारे झगड़े। फिर जो मुझे याद आया कि मुझे कुछ काम भी करना चाहिए। फिर मैंने ये प्रीति नावल लिखा, और कि पाकिस्तान किस तरह बना और किस तरह से क्या क्या मुश्किलात पेश आई। मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है एक प्लेट में रख कर पेश नहीं किया गया था। ये खाको खून के दरिया अबूर करके लाखों जानों का नजराना पेश करके, जिसमें बच्चों को नेज़ों की नोक का सजावा ठहराया गया। बापर्दा बहू बेटियों को सरे बाजार उठा लिया गया और उनकी इस्मत व इफ़्फ़त को तार तार किया गया। बूढ़े दादे नाने बूढ़ी दादियों नानियों को भी ना बख्शा गया। उनको भी नफरत हकारत की आग में भस्म कर दिया गया, और लाखों जवान तो थे ही सजावारे गर्दन जदनी। सिखों ने हिंदुओं की आशीर्वाद से ये कत्ल गारत की, जिसे देखकर इंसानियत मोच पाए फिरती रही। हम सबको मुमलकत खुदादात की तरक्की और खुशहाली के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा। आइए बढ़े अपनी पूरी तवानाइयाँ सर्फ करके अपने मुल्क को अंधेरों को उजाले में बदल दें। गुस्बो तंदरुस्ती का खात्मा करें, अदल व इंसाफ का बोलबाला करें, करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकें, बेरोज़गारी और कसब वर्जी को सायों को दूर भगाएं। सिर्फ अहल लोगों को इंतखाब करके उनको मुल्क की बागडोर संभालने दें, ताकि एक साफ़ सुथरा शफाफ मुआशरा सीना ताने खड़ा हो और सारी दुनिया को दावत नज़ारा दे। यंग जनरेशन का ये है कि सबसे पहला जो काम है ना, वो है तालीम हासिल करना। यानी तालीम, मैं अगर यहाँ आकर तालीम ना पढ़ता, जैसा आपको बताया किस तरह से पानी से रोटी खा के 10 किलोमीटर पैदल जाके तालीम मैट्रिक कर लिया, बीएससी भी कर ली, और तभी फिर आगे बढ़े। पहले तो है तालीम को आम करो, तालीम हासिल करो। दूसरे अपनी जिस्मानी जो है ना सेहत, उसको बरकरार रखो। मैं अगर यहाँ 91 साल की उम्र में बैठा हूँ तो कोई शेखी नहीं मेरी, ये मेरी जिस्मानी मशक्क़त की भी वजह है। खुदा वो अल्लाह को मंजूर है ज़िंदगी, उसके बस में है, लेकिन इंसान के बस में भी ये है कि वो अपने जिस्म का ख्याल करे। सेहतमंद रहोगे, तालीम हासिल करो और ईमानदारी का सबक सीखो,
ईमानदारी से काम करो, तभी मुल्क तरक्की करेगा। ये जो मौजूदा नस्ल है, इसको उससे सबक हासिल करना चाहिए कि हमारे बड़ों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी मुशक्क़त, बड़ी सख्तियों से ये मुल्क हासिल किया है, और हम पूरी जांफशानी से, पूरी तानदही से इस मुल्क की तमीर व तरक्की में जुट जाएँ, तभी ये मुल्क किसी दूसरे मुल्कों के मुकाबले में सुरखरू होगा।